हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 7। तो चलिए देखते हैं। दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, जिसमें से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। उसमें दिया है दो संख्याओं का, जो दो संख्याएं हैं उनका अगर वर्ग किया जाए तो उनके वर्गों का अंतर 180 है। तो हमको संख्याएं नहीं पता, अगर हम संख्याएं कुछ मान लें तो हमको आसान हो जाएगा। तो हम मान लेंगे माना छोटी संख्या जो x है, बड़ी संख्या y। तो हमारी प्रथम शर्त क्या है, लिखेंगे प्रथम शर्त से दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहली संख्या हमारी पहली माने या छोटी बड़ी मान ले, ठीक। तो हमने माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y। तो इनके वर्गों का अंतर, तो x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर, y का वर्ग क्या हो जाएगा y स्क्वायर। कह रहा है अंतर मतलब माइनस का चिन्ह, कितना है 180, ठीक। ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये हमारी हो जाएगी दूसरी, लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, ठीक। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक। छोटी संख्या कौन सी x, यानी कि इसका वर्ग। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 गुना का मतलब कि उसमें 8 से गुणा कर दें तो 8 गुना हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए 2 का 8 गुना, तो आप कहेंगे 2 8 16। ऐसे ही उसमें 8 की हमने 8 की गुणा की। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारी 8 है, इसका वर्ग कर दिया। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या हमारे y, इसका 8 गुना कर देंगे, ठीक। तो इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 8y, ठीक। अगर हम ये वाला मान समीकरण 1 में रख दें तो हमको ये एक द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या हमारी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर का मान है 8y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 180, ठीक। तो अब हम पहले हमेशा जो जिसकी ज़्यादा पहले वाई स्क्वायर वाला पद लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर। अब ये कौन, इसके साथ प्लस का चिन्ह है, जो कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह होगा। तो प्लस का 8y और ये प्लस का 180 है, तो बराबर के इधर आएगा माइनस का 180 आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि माइनस के वाई स्क्वायर को आगे ले लिया, फिर वाई वाला पद लिखा, ये प्लस का तो प्लस का, ये प्लस का था, हमने माइनस का इसलिए किया क्योंकि बराबर के इधर लाए हैं। तो अब आप देखेंगे आपको द्विघात समीकरण मिल गया है। चाहे आप इस माइनस को हटा सकते हैं। माइनस को कैसे हटाएंगे, हम पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे। लिखेंगे पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 180 बराबर में 0। अब हम इसको हल कर सकते हैं कैसे, कि हम y जो हमारा y के गुणे में पद है कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक। तो जब 1 की गुणा 180 से होगी तो 180 आएगा। हमको घटाने पर चाहिए, अब जोड़ने पर मिले 8, ठीक। जोड़ने पर मिले 8, ठीक। अगर हम ये इससे हम देखेंगे तो हमारा बन नहीं रहा। अगर हम इसको पहले वाले से ले यहाँ से करें कि गुणा करने पर 180 आए, गुणा करने पर 180 आए, चिन्ह के साथ लेंगे, इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस का 1 गुणे में माइनस का 180 तो हो जाएगा प्लस का 180। यानी कि गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसे हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 और मतलब 18 और 10। अगर 18 से हम 10 घटाएंगे तो हमको 8 मिलेगा, और गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा। तो वाई स्क्वायर इसके जगह पर ले सकते हैं हम 18 माइनस का 10
y माइनस 180, 180 बराबर में 0। हमने क्या किया, हमने इसी लाइन से कर लिया, इससे इससे हमारा वो बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पर था जोड़ने पर इस वाले चिन्ह से होता है, यहाँ पर माइनस है मतलब कि घटाने पर 8 है, यहाँ पर था जोड़ने पर 8 आए, तो आप समझ गए होंगे। तो माइनस का वाई स्क्वायर, अब 18 की गुणा होगी तो 18y माइनस का 10y, हमने y के 18 से गुणा की, फिर y के 10 से गुणा की, माइनस का 180 बराबर में 0। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं y। अगर y कॉमन लेंगे आप y, तो क्या बचेगा, यहाँ पर है माइनस का वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि, तो यहाँ पर बचेगा एक माइनस का y, माइनस का y, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 18, प्लस का 18, चाहे माइनस वाई कामन ले लें, अब माइनस वाई कामन लेंगे तो बचेगा वाई, और ये माइनस से जब गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब हम माइनस चिन्ह बाहर होता है तो पूरे में अंदर गुणा होती है। यहाँ पर हम 10, ये 180 था, यहाँ पर जो ऊपर 180 था, यहाँ पर हम माइनस का 10 कामन ले लेंगे तो बचेगा वाई माइनस 18। ठीक, तो ये दोनों ब्रैकेट आप देख रहे हैं सेम है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, वाई माइनस 10 माइनस वाई, ये बचा हमारा, इसको एक बार लिख लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 18 आपका, और माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 10। एक बार हमने इसको 0 के बराबर किया है, y में यहाँ ये स्टेप हमने कम कर दिया, y माइनस 18 बराबर एक बार 0 करेंगे, एक बार हम करेंगे माइनस वाई माइनस 10 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा माइनस का y, ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये माइनस हम इधर खिसका देंगे। ठीक, तो आपका y का मान ऋणात्मक, ये वाला अमान्य हो जाएगा, ये वाला अमान्य हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू, ये आपका मान्य होगा। तो हम y का मान हमारा 18 आया है। ठीक, तो हम y का मान अब y का मान 18 आया है, हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, एक्स स्क्वायर, y का मान हमारा है 18, तो x 18 8 हो जाएगा 144, तो एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से हटकर इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 12। ठीक, x का मान 12, y का मान 18। तो हमको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो x का मान आपका है 12, y का मान 18। तो अब नीचे लिखेंगे कि अतः छोटी संख्या हमारी 12 है, बड़ी संख्या 18 है। तो आशा करता हूँ आपको सवाल ये समझ में आया होगा।